स्वागत है दोस्तों आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस वीडियो सीरीज में प्रेजेंटेड बाय होप फाउंडेशन, क्रिएटेड बाय कन्नन महाराजन एंड वीडियोग्राफी डन बाय हितेश पटले। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किस तरह से हम तीन जो हमारे एप्लीकेशंस है एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑफिस और वर्ड, इनका इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे इस वीडियो में हम जान पाएंगे। सो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक कलेक्शन है ऑफ एप्लीकेशंस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं विथ कंजुगेशंस टू ईच अदर, कि हम हमारे जो डेली लाइफ के जो टास्क होते हैं टू प्रिपेयर द न्यूज़पेपर्स, टू प्रिपेयर द रेज्यूमेस एंड टू द बुक्स, इन सब वर्क को करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन द्वारा बनाया गया है। और इसमें जो एप्लीकेशंस इंक्लूड है उनमें से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एक्सेल है वर्किंग विद स्प्रेडशीट्स एंड पावर पॉइंट है फॉर क्रिएटिंग स्लाइड शो प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दोस्तों जो हम यूज करते हैं उसके दो वर्जन्स होते हैं। एक वर्जन होता है ऑफिस 365 एंड अनदर वर्जन होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019। दोनों का एक डिफरेंस है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 एक पेड सर्विस है जिसके लिए आपको एनुअली कुछ पे करना पड़ता है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 ये वन टाइम परचेस सिस्टम है दोस्तों। इसमें आपको एक ही बार में एक अमाउंट पे करके इसका आप यूज कर सकते हैं। दोनों में अपडेट के बारे में डिफरेंस ये है दोस्तों कि ऑफिस 365 में जो मंथली या वीकली या डेली या अर्ली जो अपडेट्स रिलीज होते हैं वो ऑफिस 365 यूजर्स को टाइम टू टाइम पे अवेलेबल होते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 में एक बार जो आपने सॉफ्टवेयर खरीदा उसमें जो आपको अपडेट्स मिली है उसी का इस्तेमाल आपको आगे तक के करना है। रहा सवाल दोस्तों कि आप इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आप इसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ पर भी आप रन कर सकते हैं। आजकल तो दोस्तों इसके मोबाइल ऐप्स भी आने लगे हैं जिनमें आप कहीं भी इन वॉकिंग मोड पर या कहीं भी अगर आप पोर्टेबली अगर आप कहीं भी अगर आप वॉक कर रहे हैं, कहीं अगर जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट आप कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो पैकेज है दोस्तों इसमें इंक्लूड होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। इसी के साथ में दोस्तों आपको माइक्रोसॉफ्ट वन नोट मिलता है, वन नोट पब्लिशर एक्सेस, इस तरह के और भी क्या मिलते हैं आपको, पैकेजेस आपको मिलते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इलेबोरेटिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दोस्तों एक आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसका यूज ऑफ टू टाइप लेटर्स, रिपोर्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स में कर सकते हैं। 4 मेन ऐसे ऑपरेशन हैं दोस्तों वर्ड के जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो बिगिनर्स है उनके लिए जानना तो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि डिफाइनिंग द फॉर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंटरिंग अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ कीबोर्ड, एडिटिंग द डॉक्यूमेंट एंड प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट। फर्स्ट ही दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के बाद में उसको आपको कीबोर्ड से डेटा एंट्री कराना पड़ेगा। देन अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है तो आपको एडिटिंग करना पड़ेगा एंड फाइनली आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। ये इस तरह से दोस्तों आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो होम पेज है वो दिखाई देता है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे रिबन्स में, टैब्स में डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस जो है प्रेजेंट है। टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड, you can see there are different type of components are available in MS Word, like quick access toolbar, sub menu bar, dialog box launcher, cursor, ribbon bar, menu bar। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपके स्क्रीन में जो नाम दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है ताकि आप आगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से कर। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो मेन एलिमेंट्स है वह है टाइटल बार, रिबन एंड डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। जो दोस्तों टाइटल बार है, टाइटल बार जो है आपको ये शो करता है कि आपका जो करंट डॉक्यूमेंट है वो उसका नाम क्या है और उसमें क्या कंटेंट है। रिबन में दोस्तों आपको डिफरेंट टाइप के टैब्स मिल जाएंगी, सो दैट उन टैब्स का यूज करके आप क्या करेंगे कि अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को आप एक इंटरेक्टिव लुक क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे।
डायलॉग बॉक्स लॉन्चर दोस्तों, ये वह चीज होती है जो आपको सिमिलर फंक्शंस प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर आप पैराग्राफ के ऊपर अगर आप डाउन राइट कॉर्नर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहाँ पे आप फॉर्मेटिंग करने के अलग अलग तरीके आप सीख सकते हैं या फिर देख सकते हैं। तो मेन फीचर्स दोस्तों अब द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ये इस तरह से है कि क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, एडिटिंग द डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स, स्मार्ट आर्ट एंड प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट्स। किसी भी डॉक्यूमेंट का दोस्तों ग्रामेटिकली करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम प्रूफिंग का इस्तेमाल करते हैं। प्रूफिंग एक ऐसा फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो आपको ग्रामेटिकली या स्पेलिंग जो मिस्टेक्स होती है आपकी, उनको करेक्ट करने का काम होता है। तो इस प्रूफिंग में स्पेलिंग चेकर, ग्रामर चेकर, थेजर्स एंड ऑटो करेक्ट का ऑप्शन भी होता है। अपने डॉक्यूमेंट को दोस्तों अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं या फिर आप इंटरेक्टिव लुक प्रोवाइड करना चाहते हो, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ईच कैरेक्टर को, वर्ड को, लाइन को और पैराग्राफ को या फिर आप होल डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट आप कर सकते हैं। इस फॉर्मेटिंग से जो आपका जो डॉक्यूमेंट है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है एंड ब्यूटीफुल लुक प्रोवाइड करता है। फॉर्मेटिंग के लिए जो कमांड्स है दोस्तों वो आपको होम टैब में अवेलेबल हो जाती है। You can use tables in Microsoft Word, and these Microsoft tables can be used to prepare the data in tabular formats like rows and columns. फाइनली दोस्तों, जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट टास्क जिसे मैं मानता हूँ आप भी समझ सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप एक बेटर तरीके का रेज्यूमे अपना एक प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि विच इज़ द राइट वे टू प्रिपेयर अ रेज्यूमे। आपको रेज्यूमे इस तरह से बनाना है कि आपका रेज्यूमे क्या दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। तो आई होप आपको इस वीडियो से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक सिंपल शॉर्ट तरीके से एक वीडियो जो है आपको दिखाया गया है और आप इससे काफ़ी कुछ सीखे हो। थैंक यू दोस्तों।